एचआईवी के सिम्टम्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एचआईवी के जो मुख्य लक्षण क्या होने चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि यार मुझे एचआईवी है, या फिर हम टेस्ट के लिए जा पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर जानना चाहते हो क्या है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनमुख आयुर्वेदा। दोस्तों, जो एचआईवी का जो विंडो पीरियड होता है, इसके ऊपर मैंने पहले डिटेल में पूरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, अब भी अपना टॉपिक है सिम्टम्स का, कि लक्षण क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए एचआईवी बेसिकली क्या होता है। एचआईवी एक वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करता है, धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करता है। ठीक है, जिस भी इंसान को एचआईवी होता है, पॉजिटिव आता है, इंसान एचआईवी पॉजिटिव आता है, एचआईवी वायरस बॉडी में गया, एचआईवी वायरस बॉडी में जाके सबसे पहले अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करेगा वो। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को खत्म करेगा तो उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उनमें आती हैं, सबसे पहला जो सिम्टम देखने के लिए मिलता है लोगों में, वो आता है कि आप बार बार बीमार हो रहे हो। ठीक है, आप बार बार बुखार हो रहा है, या न्यूमोनिया, जल्दी से न्यूमोनिया हो जाता है आपको। ठीक है, आप लंबी टाइम तक बीमार रहते हो, दवाइयाँ लेते हो, ठीक हो जाते हो, फिर वापस आपको बुखार हो जाता है या बीमार हो जाते हो। तो ये हो सकता है आपको एचआईवी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ही। ठीक है, मैं जितने भी सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आए या फिर आपको बताने वाला हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आए। इनमें से कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये सिम्टम हो तो आपको एचआईवी ही हो सकता है कोई नॉर्मल बीमारी भी हो या वायरल फीवर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लीजिए। हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया बार बार बीमार रहना, बार बार फीवर आना, बुखार होना। ठीक है, फिर दूसरा आता है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, इनडाइजेशन, आप जो भी खाते हो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होता है, आपको बार बार लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार दस्त हो रहे हैं। ठीक है, और खासकर उन लोगों में जिनको जो लूज मोशन है वो 7 दिन या 10 दिन से ऊपर हो जाता है। ठीक है, लगातार लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, दस्त लग रहे हैं, तो हो सकता है ये एक एचआईवी का सिम्टम हो। तो आपको जरूरी है एक बार टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, फिर अगले सिम्टम में आता है कि आपका जो जीभ है, टंग है, वो वाइट होना या वाइटिश टंग होना, जीभ पे सफेद सफेद कोटिंग होना। ठीक है, हो सकता है ये आपके ओरल अनहाइजेनिक ओरल हेल्थ की वजह से भी हो। ठीक है, पर एक एचआईवी में भी ये सिम्टम आते हैं। चौथा आता है कि आपका जो जेनाइटल एरियाज हैं वहां पे आपको घाव या फिर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होना। पांचवा है कि आपका जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाना। हाँ, एचआईवी पेशेंट में सेक्स ड्राइव में भी फर्क पड़ता है। छठा आता है आपको बार बार आपका वजन कम होना। ठीक है, लगातार तेजी से वजन कम होना, ये एक एचआईवी का सिम्टम हो सकता है। सातवां, आपको बार बार पसीने आना, बेवजह पसीने आ रही है। ठीक है, हो सकता है एचआईवी हो। आठवां, आपका जो शरीर में है थकान महसूस होना। ठीक है, आपको थका थका लगेगा, आपको लगेगा "हाँ यार मैं बहुत मतलब आलसी हो रहा हूँ", या थकान हो रही है, कमजोरी आ रही है, बेसिकली शरीर में वीकनेस आना। ठीक है, नवा इसका लक्षण अगर बात करें तो उसके अंदर आता है आपके जो टॉयलेट वगैरह करते हो, ठीक है, उससे बदबू आना बहुत भयंकर टाइप की, या फिर जलन होना बेसिकली। ठीक है, आप पेशाब करते टाइम पे आपको जलन का महसूस होना। ठीक है, या फिर आपके सीमन या फिर यूरिन के अंदर ब्लड का आना। हो सकता है ये इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फेक्शन होना, तो ये हो सकता है एचआईवी की वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ की सिम्टम्स से, मेन सिम्टम्स से जो एक एचआईवी पेशेंट्स यानी एचआईवी पॉजिटिव इंसान के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये लक्षण आए, सारे कुछ भी हो सकते हैं, या सारे भी हो सकते हैं, या एक दो भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है ये सिम्टम आ रहे हैं तो आपको एचआईवी ही हो, वायरल फीवर भी हो सकता है। ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया है जिसको एचआईवी होने का डर है, या फिर अननोन पर्सन या कॉल गर्ल है, तो हमारे एक्सपर्ट से बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ है आपको टेस्ट करवाना जरूरी है। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।